ऑलराइट, तो कार्बन और अभी हुआ है और कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यानी कि ऑक्सो ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप, राइट? ये जो ऑक्सो ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन दोनों के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन कैन टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, दोनों अपने पास रख सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, कार्बन O नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन, अच्छा जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, कौन अटैक करे? न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक करेगा सी पे, कार्बन पे। हाँ कार्बन पे, तो इसको बोलते हैं इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इस पे अटैक करेगा। एसिड किससे रिएक्ट करता है? एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस से, है ना? तो एसिड जहां अटैक करेगा वो क्या होगा? बेस, और बेस जहां अटैक करेगा वो क्या होगा? तो पॉइंट इज दिस, द प्लेस वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और प्लेस वेयर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक विल बी द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये वाली बात समझ में आ रही है? सर न्यूक्लियोफिलिक जहां पे अटैक, वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं है। हाँ सर, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक जगह होगी वो। हाँ, सेंटर जो होती है वो मेन मॉलिक्यूल में होती है, और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं अटैकिंग रिएजेंट्स। क्या होते हैं? अटैकिंग रिएजेंट्स, ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है रिएजेंट होता है जो आता है, अटैक करता है, पर सेंटर्स कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं आर्यन, ठीक है? तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन ऑफ द ऑक्सो ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप, इट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है? तो कार्बोनाइल कार्बन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर and the oxygen is the nucleophilic center। ये वाली बात समझ में आई? सर ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक क्यों हुआ? क्योंकि इस पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक से। तो पॉइंट इज दिस, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और लुईस एसिड वर्ड बहुत बार आएगा और पेपर में आने के बहुत चांसेस है। लुईस एसिड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के पास। तो लुईस एसिड्स, इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑलवेज लुईस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑलवेज, और न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑलवेज लुईस बेस। इसीलिए सेंटर्स भी ऐसे ही बिहेव करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर विल बी लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर विल बी लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दोनों लुईस एसिड है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दोनों लुईस बेस। समझ में आ रही है बात? सर, हाँ जी बोलिए। सर जो जगह होगी वो लुईस एसिड है और न्यूक्लियोफिलिक हमारे लुईस बेस है। नहीं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो लुईस बेस होगा, और जिसके इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो जिसके इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो लुईस एसिड होगा। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि जैसे सपोज मैं बोलूं NO2 माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? दे तब कम है सर। अरे माइनस चार्ज ज्यादा होने से आता है इलेक्ट्रॉन या कम? सॉरी ज्यादा सर। ठीक है, तो कहना है इससे ये NO2 माइनस इज कैसा से लुईस बेस, क्या है? बेस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस लविंग है, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ जाता है। ये एक पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने वाली स्पीशी है, पॉजिटिव चार्ज सीकिंग स्पीशी। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो पॉजिटिव को ढूंढ रहा हो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? अभी उसकी बात करेंगे। ये क्या है? ये है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। That means it is the part where electrophiles attack in a molecule. It is the atom where electrophiles attack. कौन अटैक करता है? पॉजिटिव चार्ज खुद इनके पास चल के आता है।
न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे खुद ही पॉजिटिव चार्ज इन्हें ढूंढते हुए आता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो दोनों के दोनों क्या है? लुईस बेस। दोनों क्या है? लुईस, क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव ज्यादा है, इसके पास। ऑन द अदर हैंड ये पॉजिटिव वाला पार्ट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कैसा सेंटर है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। Where what attacks? क्या अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे? न्यूक्लियोफाइल अटैक। कौन अटैक करता है उस पे? न्यूक्लियोफाइल। और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल हो सपोज जो पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशी। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशी। कौन एग्जांपल है इलेक्ट्रोफाइल की हमारे पास? Cl+, CH3+, these are all electrophile। बेंजीन की रिएक्शन में भी देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और इलेक्ट्रोफाइल, दो बोथ ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये लुईस एसिड होता है। ठीक है, ये बात कांसेप्ट समझ आ रहा है? हाँ या ना? नहीं आ रहा कुछ? अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। सर एक बार सर इससे लास्ट वाली स्लाइड दिखाना, उसमें क्या लिखा था वो लिख नहीं पाया था। क्या ये आएगा कोर्स में? नहीं। ठीक है, नहीं है। बढ़ सकते हैं, पेपर में नहीं आएगा, अभी बोर्ड में। ओके सर। बोर्ड में नहीं आएगा ये, नहीं आएगा, बट इसका रीजनिंग पास किया नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीजें न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब 11th का था, है ना? और मैंने तुम्हें करा दिया। करना है कि नहीं करना है? बेसिक करना है कि नहीं? यस सर। ठीक है, थोड़ा तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पर इस अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं कह रहा हूँ डरने की जरूरत नहीं है, तुम लिख सकते हो। दिस विल नॉट 100% नॉट कम इन द एग्जाम बोर्ड में। ठीक है, जो आएगा वो हमें पता है क्या? रिएक्शंस, कन्वर्जंस, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट और नॉमेनक्लेचर आना था, 1 नंबर का आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अब बोर्ड के लिए हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम कंसेप्ट बना रहे थे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो बोर्ड के लिए चीजें थोड़ी अलग तरीके से होती हैं। चलो हम आते हैं फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। मेरे से पहले लिखना शुरू कर दोगे। प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। हम ऐसे मेथड देख रहे हैं जो एल्डिहाइड भी बनाते हैं, जो कीटोन भी बनाते हैं। और पहला ऐसा मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, हम कह रहे हैं अगर हम अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करें, और ये हम अल्कोहल्स में पढ़ चुके हैं, इसके अंदर हम RCH2OH लिख देते हैं क्योंकि एक कार्बन दिखाना पड़ेगा। इसके अंदर हम PCC पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट या जीवांशु CrO3 यूज कर सकते हैं, और ये बनेगा RCHO एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अभी मैंने बताया प्राइमरी कैसे दिखते हैं? जिसके एक बीटा हो वो प्राइमरी, जिसके 2 बीटा हो वो सेकेंडरी। ठीक है, तो RCOH और R'। ठीक है, इसके अंदर जिस पे ग्रुप लगा है वो कौन सा है? अल्फा। अल्फा कितने दिख रहे हैं? अल्फा 1 और बीटा कितने दिख रहे हैं? 2। और इसको अगर हम CrO3 से ऑक्सीडाइज करें तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट कीटोन। क्या मिलता है? इसको याद करने का तरीका क्या है? हमने अल्कोहल लिया, याद करने का भी तरीका है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। ठीक है, अच्छा इधर से H और इधर से H निकाल दो। क्या निकाल दो? H और H। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीजन। तो अगर मैं ये 2 हाइड्रोजन निकाल दूं किसकी हेल्प से? CrO3 या PCC की हेल्प से, तो इन दोनों की इक्विवेलेंसी पूरी हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी, और दोनों आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे H एक रह जाएगा। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो इससे हम क्या कन्वर्जन कर सकते हैं? हम कर सकते हैं
तो एक काम करते हैं, रिएक्शन के नीचे उसकी कन्वर्जन लिखते हैं। ठीक है, तुमने पहली रिएक्शन लिख ली है, उसके नीचे को कन्वर्ट, इससे कौन सी कन्वर्जन हो जाएगी? कन्वर्जन में इसको हम कैसे यूज करेंगे? जब भी हमें दिखेगा सेम कार्बन का अल्कोहल और उसे बनाना हो सेम कार्बन का एल्डिहाइड, तो ऑल टू अल सेम कार्बन, तो हम क्या यूज करेंगे? ये मेथड, या ऑल टू ओन, तो ये मेथड नाम में लिखेगा। ठीक है, सेम कार्बन। सेम। सर ये ऑक्सीडेशन वाला मेथड यूज करेंगे। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड भी बिल्कुल सेम है। कन्वर्ट भी करना कन्वर्जन इसी के नीचे लिख लेते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्ट पेंटेनॉल टू पेंटेनल, पेंटेनॉल टू पेंटेनल, सेंटर देखा था, सेंटर अरे वो इसी अरे जहाँ पे था सीधा था ना, उसके आगे जो स्कूल नहीं बने उसके आगे तो इससे अच्छा हमारा हमारे सेंटर पड़ा महान अरे टीचर टेंथ वाले चीटिंग बोर्ड्स के में करता नहीं यस, हाँ जी, CH3 बस यहाँ पर यहाँ पर जो H2 है यहाँ पर जो बन जाएगा ये भी लिखो। मैं सच कह रही हूँ वाटर मार दूंगी तेरे मुंह में। हो गया ये कन्वर्जन। अच्छा, कन्वर्ट क्या और कर सकते हैं हम इसमें? कन्वर्ट ब्यूटेन टू ऑल टू ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन टू ऑल टू ब्यूटेनॉन, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या नहीं होगा इस
ब्यूटेनॉल से ब्यूटेन 2 1 हो जाएगा CrO3 डालते ही देखो एक H इधर से निकला, एक H इधर से निकला, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3 CH2। हमारे नोट्स चेक करने आ रहा हूं मैं, तुम लिखते भी हो कि नहीं। और बन गया ब्यूटेन 2O2। ठीक है, यहां तक समझ आया? क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा? प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्राइमरी है, प्राइमरी और 2 क्योंकि ये प्राइमरी है। अगर इसको हम करेंगे तो प्रोपेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोपेनॉल मिलेगा। और हमें चाहिए प्रोपेनॉल, हमें सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए था प्रोपेन 2 तभी तो प्रोपेनॉल बनता। तो ये कैसे करेंगे? इसमें थोड़ी सी अगर आ गया ऐसा, थोड़ी सी अल्कोहल की नॉलेज लगनी पड़ेगी इसमें। क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, तो ये बनेगा प्रोपीन। क्या बनेगा? प्रोपीन। इसमें अब मुझे 2 पे लाना है, तो मार्कोनिकोव करो या एंटी मार्कोनिकोव? 1 और 2 में से बड़े वाला मार्कोनी, छोटे वाला एंटी। तो मुझे ऑल किस पे लाना है? 2 पे। 2 पे ये 1 पे तो था ही ना मेरे पास, तो मार्कोनिकोव। सो मार्कोनिकोव लगता है H2O और H+ से, तो ये बनेगा। और एंटी मार्कोनिकोव अल्कोहल में किससे लगता है? पेरोक्साइड नहीं, B2H6 डाइबोरेन। किससे लगता था? डाइबोरेन, B2H6। ठीक है। एनीवेज अब हमारे पास यहाँ पे आ गया CH3 CHOH CH3 और फिर इसको कर सकते हैं CrO3। प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन समझ आए? यस और नो? ठीक है। हमने प्राइमरी अल्कोहल को क्या बनाना था? सेकेंडरी, तभी काम होता। ठीक है, बना लिया? लिख ली पूरी रिएक्शन? कितने का था? 35 साढ़े थोड़ी है। Yes. हाँ, 2 चैप्टर बचे हैं। समझ आ गया? मिटा दूं? मेरी कोशिश जरा पूरा अच्छे से कराऊं, एक भी छुट्टी मत लेना। ऑर्गेनिक एक ही क्वेश्चन करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा। नहीं इसी नेक्स्ट मिटा दूं? यस और नो एवरीवन ऑनलाइन? यस सर। ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन बिल्कुल सेम होता है जो अभी तक हमने सीखा, सेम, जस्ट रिएजेंट डिफर करना है। क्या डिफरेंट करना है? रिएजेंट। तो अगर हमारा RCH2OH को तुम्हें RCHO बनाना है, यानी प्राइमरी अल्कोहल को प्राइमरी एल्डिहाइड बनाना है, तो इसमें हम बस कॉपर 573 और कीटोन को अगर तुम्हें रिएक्शन दोबारा लिखोगे, ऐसे नहीं कि भाई ये तो अभी किया था, इसमें भी कॉपर 573 चलेगा, मतलब कॉपर ही दोनों काम कर सकता है। RCO, ठीक है, लिख लिया? कॉपर के अलावा कुछ और भी यूज कर सकते हैं? क्या करना चाहते Ag और CO लिखा तो है, कर ले। ठीक है, ठीक है। और अल्कोहल के वेपर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वेपर्स, यानी ये जो होगा गैसेस। ठीक है, मिटा दूं? नेक्स्ट आ रहे हैं उन रिएक्शंस पे जो 11th में थी पर मेंशन यहाँ पे करी और बोला कि 11th में जाके पढ़। पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं, 12th में गया। पढ़ा था याद है ये तो। अच्छा, तो पहली है ओजोनोलाइसिस। क्या है? ओजोनोलाइसिस में क्या होता है? पहले नींव ढूंढते हैं। नींव माने घर की नींव होती है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जहाँ है उसी पे घर खड़ा कर देना। तो
जब घर बन जाएगा तो नींव दिखेगी या नहीं? नहीं। घर बनने के बाद नींव नहीं दिखेगी, घर बन गया है ना। और जहां पे डबल बॉन्ड है बिल्कुल उसी के 2 कार्बन पे, बच्चे इधर उधर कर देते हैं जहां हमें अच्छा लगता है, वो नहीं, जो 2 कार्बन डबल बॉन्ड है वहीं पे ही घर बनना है, प्रॉपर्टी वहीं मिलेगी तुम्हें जहां पे डबल बॉन्ड है, ऐसे कहीं नहीं किसी और भी घर के आगे खड़ा करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इस घर बनने के बाद घर पसंद नहीं आया, घर को तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया। तो तोड़ने से क्या, ये जो O था ये इसके साथ आ जाएगा, मतलब पॉइंट इज दिस, घर तो टूट गया बट कमरे बच गए और कमरों को हम यूज कर रहे हैं। तो ये कमरा अलग हो गया और ये कमरा अलग हो गया, ये क्या बना, CH डबल बॉन्ड HCHO और HCHO, ठीक है। तो घर के कमरे अलग अलग हो गए, PG बन गया। तो पॉइंट इज दिस कि हमारा इथीन बन गया मीथेनॉल, क्या बन गया, मीथेनॉल। इसका आसान तरीका भी था, ये तो सब्जेक्टिव पेपर के लिए ऐसे करके दिखाना है, पर कंसेप्ट के लिए और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते ही हैं ओजोनोलाइसिस से तो पक्का, तो उसमें तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें बस यहां से तोड़ देते और एक को इधर दे देते और एक को इधर दे देते, तो क्या बनता, HCHO, और इधर भी बनता HCHO। क्यों, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा था ऐसे बना के दिखा रहा था, C डबल बॉन्ड O और H और H और C डबल बॉन्ड O H और H, तो क्या बनता, HCHO और HCHO। समझ आया ये बात। शॉर्ट ट्रिक ये और लॉन्ग ट्रिक ये, पेपर में नंबर लॉन्ग ट्रिक के मिलेंगे, जब सब्जेक्टिव पेपर है तो हमें पूरा करके दिखाना पड़ेगा। यस और नो एवरीवन ऑनलाइन? सर तो इसमें जो ऑक्सीजन बचा वो नेचुरल फॉर्म में होता है, वो तो निकलता है जिंक की प्रेजेंस में, सर OH माइनस भी होता है इसमें, जिंक, हां नहीं ऑक्साइड नहीं होता, अलग होता है। आप बोलो क्या कह रहे हो? सर अगर हमें बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स को तो डायरेक्टली यही दिखा दे। ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, जाग जाओ, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ये तो हमने इतने सारे क्वेश्चन करके देख ही लिया है ना पेपर देके, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं है राइट 5 प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ये ऐसा आ जाए तो मजा ही आ जाए। तो क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि क्या है, तो तुम्हें आ सकता है कन्वर्ट इथीन टू मीथेनॉल, क्या आ सकता है, इथीन टू मीथेनॉल, या तो उसमें तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं आता, व्हाट इज ओजोनोलाइसिस, राइट, गिव फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है। तो सब्जेक्टिव थोड़ा और मुश्किल है ना, ऑब्जेक्टिव तो फिर भी हम कर लिए। अच्छा नेक्स्ट, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अच्छा इसको तोड़ के तो हम यहीं पे देख सकते हैं, ये बन गया CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड, क्या बन गया, दिमाग को बढ़ाओ, CH3CHO और ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या बन गया, एक की वर्ड रूट क्या होती है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, एक बन गया इथेनॉल और एक बन गया मीथेनॉल, क्लियर है। तो बना के दिखाओ, चलो पूरा घर बनाओ, तोड़ो। कीटोन कैसे बनेंगे इसमें, कीटोन तब बनेंगे जब एल्कीन के कार्बन पे हाइड्रोजन ना हो, जब एल्कीन के कार्बन पे हाइड्रोजन ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 CH, ठीक है। अच्छा देखो, एक प्रोपेनॉल बनेगा, एक प्रोपेनॉल बनेगा। देखो जब एल्कीन के कार्बन है ये दो, जिस पे H है, एल्कीन के कार्बन पे जिस पे H है वो एल्डिहाइड बनेगा, तो ये बन गया CH3 CH2 CHO, प्रोपियोन एल्डिहाइड, क्या बन गया, प्रोपेनॉल, है ना, क्या बन गया, प्रोपियोन एल्डिहाइड या प्रोपेनॉल। और इधर O नहीं है, इधर H नहीं है, तो जब H नहीं होता तो यहाँ पे O देंगे तो ये क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, क्या बनेगा,
प्रोपेनॉल। ठीक है, समझ आ रहा है हाँ या ना? इसकी भी ओजोन लाइसिस कर पाएंगे, करके दिखाएं इसकी। 2 मिथाइल 1 2 3 नहीं 2 मिथाइल हाँ 1 2 3 पेंट 2ene। राइट द रिएक्शन ऑफ ओजोन लाइसिस ऑफ ozonolysis of टू मिथाइल पेंट 2ene। इसी का करना वही उसका बना के दिखाओ पूरा ओजोनलाइसिस अच्छे से, घर बना के घर तोड़ के दिखाओ। जिंक की दूसरे स्टेप पे करना, जिंक दूसरे में दूसरे होता है, step इसमें पे। O3 होता है। इसमें ओपरेट हो गया। नहीं, इसमें जिंक और OH नहीं। सेकंड स्टेप पे जिंक और OH माइनस डाल देना। और फर्स्ट बार फर्स्ट में O3 हो गया। कहाँ पर है? मैंने अच्छा मैं पहले लिख दिया और यहाँ पे जो करा रहा हूँ एक्सेप्टिंग नहीं मैंने लिखा वो भी। तुम्हें टाइम पेन टू ही बना के चाहिए तुम्हें नंबर देखने हैं अपने सब पे सारे टेस्ट की अपनी परफॉर्मेंसेस हाँ, देखनी है। नहीं अभी नहीं दे दो अभी दिन दिए दिए। नहीं है ना सर मोरल डाउन हो जाएगा। 2 दिन दिए। मोरल डाउन होके शायद उठ जाए क्योंकि बहुत बुरा जा रहा है ना? दिखाने पड़ेंगे। सर अभी सर, तो दिखा दो। अभी 2 पेपर और दे दो उसके बाद सर कंबाइंड है। क्या होता है कंबाइंड तो तुमने कंबाइंड नहीं दिया होगा ना? कंबाइंड नहीं देते हो। दिया कंबाइंड नहीं दिया कंबाइंड नहीं दिया, वो ही देना है समझे? अच्छा तो टू मिथाइल पेंटुइन में तुमने बनाया ओजोनलाइसिस, तैयार बनाया, घर का बनाया डबल बॉन्ड। यहाँ पे ओजोनलाइसिस से, ठीक है। अच्छा तो इसमें कौन सी कन्वर्जन्स आ सकती हैं? कन्वर्जन्स या एक करा दो उसके बाद कन्वर्जन का, ठीक है। एक और 11th की रिएक्शन जो कि है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, H2O in presence of H+, एक साइड H जाएगा इस साइड OH क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH बना इथेनॉल। क्या बना? इथेनॉल को फिर टॉटोमराइज किया, क्या किया? टॉटोमराइज। H जाएगा इसके पास और डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर। तो इनॉल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रीअरेंज कर लेते हैं इनको मोर स्टेबल स्टेट, और इनकी मोर स्टेबल स्टेट बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड O और CH, तो एज इट इज रहेगा। हुआ क्या, ये H इसके पास चला गया और डबल बॉन्ड O के साथ ज्यादा स्टेबल होता है तो डबल बॉन्ड O के साथ आ गया, तो ये बन गया इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल, ठीक है। अच्छा और प्रोपाइन में करके देखेंगे तो इसमें मार्कोनी भी लगेगा। क्या लगेगा? ठीक है। H goes where more number of H is present, तो H जाएगा इसके पास और OH जाएगा सेकंड के पास, तो स्ट्रक्चर बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2, और फिर इनॉन टॉटोमराइजेशन से डबल बॉन्ड O की तरफ जाएगा और H CH2 की तरफ, ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी कन्वर्जन का पैटर्न कैसे पता चलेगा कि इसकी कन्वर्जन क्या है? इन दोनों की इन से डायरेक्ट अल बनाना तो हम यूज करेंगे आरो ओजोनोलाइसिस, और आइन से अल या ओन बनाना, ऐसी कन्वर्जन्स आ सकती हैं। अल और ओन बनाना तो यू यूज हाइड्रेशन।
तो कन्वर्जन में देखना है इन से और आइन से किससे बनाना है और कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है भाई? इससे पहले वाली जो हमने करी थी वो कन्वर्जन का क्या रूट था उसमें? ऑल से अल या ऑल से ओन, राइट? ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए रेडी है हम। इन सारे मेथड में हमने एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए। अब तुम्हें टाइम दूंगा मैं कन्वर्जन करने का, तो तुम कन्वर्जन करके दिखाओगे मुझे। पहले तो यही सर, हाँ बोलो सर मैं कहता ऑनोलाइसिस 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन की करा सकते हो? टू किससे किसका बोलो? सर ऑनोलाइसिस 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन का करा सकता हूं, पर तुम ले पाओगे? कर पाओगे? सर फिर इसमें सारे डबल बॉन्ड्स को तोड़कर वो लगाएं। हाँ जी, तो मेरे 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन के क्या बनाओ? ओजोनोलाइसिस। ठीक है, कैसे होगा? होगा तो, पर तुमसे हो पाएगा? अभी तुम्हारे दूर हो गया ना तुमसे। तो देखो डबल बॉन्ड अभी इस पे फोकस नहीं करना है। 11th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे भी नींव है उसको तोड़कर घर बना दो। क्या बना दो? पहला सारे कंफ्यूजन और हो गया। सारे देख तो लो। सही है क्या सर? अभी 3 और बने। ठीक है, ड्राइंग है। ये एरो जाता है। जा रहे हैं। देखो सारे डबल बॉन्ड जो थे, पहला डबल बॉन्ड वो बन गया घर, दूसरा डबल बॉन्ड बन गया घर, तीसरा डबल बॉन्ड बन गया घर। समझ में आ रही है फिर बात? नहीं, अब जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ सर पे इतने क्या? सारे बना दे क्या? अभी हुए नहीं है, क्योंकि इसके अभी समझा और भी बड़ी ट्विस्ट इसमें और बड़ा है। अच्छा ये ट्विस्ट नहीं है, ये तो इजी है, क्योंकि इसको तो तुम ऐसे भी सोच सकते थे जैसे ट्रिक। हाँ, तुम इसे अगर ये सब ना बना, ओजोनाइड ना बना, तो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? इधर से तोड़ दो, इधर से तोड़ दो, इधर से तोड़ दो, इधर वो दे 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 दो, है ना? तो बनेंगे क्या? 3 स्ट्रक्चर्स। ये एक स्ट्रक्चर बनेगा, वैसे टूटेगा। अच्छा, एक स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। एक बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, और तीसरा बनेगा CHO और CHO। ये 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे बेंजीन के, है ना? पर ये एक प्रूफ बनाया था हमने ये दिखाने के लिए कि बेंजीन का एक नहीं, बेंजीन के एक्चुअली 2 कीक्यूल स्ट्रक्चर होते हैं। तो कहानी अभी बाकी है। तो अगर हम इसको माने 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, तो क्या गलत है? ये भी सही है। तो इसके क्या ओजोनाइसिस प्रोडक्ट सेम बनेंगे अलग? अलग। इसके अलग बनते हैं, इसके 3 और बनेंगे, इनमें से 2 सेम होंगे इससे और एक अलग निकलेगा। तो हरमन करना है? चलिए आएगा। सर आपने पहले मैंने दिया था, वो मैंने दिया था, तब मैंने ओजोनोलाइसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया था। अब हमें क्या करना है? ओजोनोलाइसिस करना नहीं, मतलब वो रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए घर पे जाके करके दिखाना। अब तुम इस पे जाओ। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं, चलो जल्दी कन्वर्जन करें। Excuse me, sir. 21 साढ़े 21 सॉरी। मेरे को बोल रहा है ना, खुशी है ना, बस तो है ना, है ना ये तू भी हो बेटा।
जिनके पेपर 14 सात है अगर प्रिया और वही प्रियम की पहली काउंटिंग तो वो थी आधे Yes. थे Explain one all to all. Sorry. बीसीसी और सीआर और अच्छा नेक्स्ट हो गए ऑल टू ऑल हमने देखा किससे बनेगा सीआर ओसी सीसीसी पीसीसी और सीयू ऑल टू ओन पीसी सीआरओ3 सीआरओ3 पीसीसी रहता है सीआरओ3 पीसीसी नहीं एल्डिहाइड के लिए पीसीसी यूज होता है कीटोन के लिए पीसीसी नहीं होता अच्छा टॉलुइन टू बेंजोइड अभी हमने नहीं किया नाइट्राइल भी नहीं किया एलाइल अल्कोहल टू प्रोपिनल बुझाएगा एलाइल अल्कोहल to propanol. Excuse me, sir. Propanol. हाँ बोले सर आपने इस क्वेश्चन से पहले अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा बहुत कुछ हो गया इससे पहले ओके तो ये हो गया प्रोपिनल है ना OH से CrO3 और हमने यही करना था ना एलाइल अल्कोहल क्या होता है जिस पे जो ग्रुप लगा है वो खुद sp3 हो उसका पड़ोसी sp2 ऑफ डबल बॉन्ड हो उसे बोलते हैं एलाइलिक क्या बोलते हैं एलाइलिक तो एलाइल अल्कोहल को अगर मुझे 1 2 3 प्रोपिनल में कन्वर्ट करना है तो तुम देखो और 1 सेकंड गड़बड़ ये है कि CrO3 डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देता है तो ट्रिक ये है PCC ऐसा नहीं करता PCC डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता तो इसमें अगर तुम CrO3 लिख दो जैसे मैंने लिख दिया था तो कट जाएगा ठीक है तो हमें PCC लिखना पड़ेगा अगर तुम्हें डबल बॉन्ड को मेंटेन करना है क्लियर है पॉइंट अच्छा इन टू अल E2L is Oxidation. ओजोनोलाइसिस राइट तो इन टू अल तुम चेक करोगे कंफर्म करोगे ये तो हमने अंदाजा लगाया अब देखते हैं कि इथेनॉल बनेगा इससे 2 मोल्स इथेनॉल के बनेंगे CH3CHO समझ आया आज की क्लास ठीक है अब तुम्हें होमवर्क करके लाना है इंडेक्स 12.2 तो नहीं हो पाएगा ये अच्छा हाइड्रेशन होता है Hg2+ और H2SO4 की प्रेजेंस में मर्करी होना जरूरी होता है एल्काइन की हाइड्रेशन में ठीक है तो ये याद रखना ठीक है और मतलब जो एल्काइन का हाइड्रेशन था उसमें कैटलिस्ट है मर्करी Hg2+ या HgSO4 ये सब चीजें चाहिए होंगी तो क्या क्या कन्वर्जन हम करेंगे 12.2 का सेकंड थर्ड पार्ट 12.2 का थर्ड इंडेक्स है ना सर हाँ इंडेक्स और बैक एक्सरसाइज से हम सारे नॉमेनक्लेचर भी और जो मैं दूंगा कर ठीक है मेरे साथ कर लो अब ऑर्गेनिक खत्म ठीक है डाउट्स होंगे मैं ले लूंगा सर आप कल क्या कर रहा यही कंटिन्यू होगा एलियट कीटोन्स सर कौन सा क्वेश्चन करने हैं? अब करते हैं 12.2 मतलब देखो इतने सारे करना डरावना है मुश्किल है ठीक है कर पाओगे करना चाहते हो सारे यस सर 12.2 12.4 नहीं बस इतने भी 2 3 4 ये हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास ठीक है चलो चलो